आज हम बात करेंगे इंडिया पे जो ये एक जंग की सूरत हाल बनी हुई है, और मेरे साथ मौजूद है उर्मिला सफ़वी जो कि बागी टीवी पे शो करती हैं। तो आज मैंने इन्हें बुलाया, इनसे पूछेंगे ये जंग की सूरत हाल, कुछ तो कोरोना की जंग चल रही है और कुछ ये बॉर्डर्स के ऊपर जो इंडिया के साथ मामला हो रहे हैं, जो इंडिया को कुट चढ़ रही है, इस पे मैडम से पूछेंगे। जी मैडम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। आपका क्या हाल है? मैडम, ये इंडिया के ऊपर जो हर तरफ से इंडिया को जो है ना वो घेर लिया गया है, क्या ये इंडिया के साथ ठीक हो रहा है? सर मेरी बात सुनिए, ये हर तरफ से इंडिया को किधर घेर लिया गया है? इंडिया किसी को चैन से जीने तो देता नहीं, हर तरफ से वो घेरे रखता है। हर कॉन्स्पिरेसी पे इंडिया शामिल है। यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में रॉ के बंदे भी निकल आते हैं, यहाँ पे बड़ा बड़ा कुछ हो रहा है जो इंडिया करवा रहा है, लेकिन वहाँ पे हमारा एक कबूतर जाता है और वो जासूस कबूतर होता है। यहाँ पे हमारे इतने आतंकवादी वो मार देते हैं, उनके सूत्रों के अनुसार हमारे 3 दरख्त शहीद हुए होते हैं। नंदू उनका हमारी ज़मीन पे गिर जाता है, ठीक है, जिसको हमारी आर्मी आके सिविलियन से बचाती है, ठीक है, और फिर वो करके चाय पीता है और कहते हैं चाय इज़ वेरी गुड, चाय इज़ वेरी नाइस, चाय इज़ वेरी नाइस। सो ये टी इज़ फैंटास्टिक, ठीक है। तो पतली दालें खा के बेचारे, अब आप उनके चीफ की हालत देखें ना, जिन्होंने वो इतने मुझे एक मस्खरा लगते हैं, जो वो हैट पहन के जब वो आते हैं कुछ कहने के लिए, तो उनको देख के हंसी आती है। उनकी तो यूनिफॉर्म इस तरह की है, एक तो यूनिफॉर्म उनका ऐसे ऊपर से चुन चुन के, मेरा ख्याल है बंदा भी वो ऐसा लेकर आते हैं कि वो उस हैट में लगे के, मतलब जो हेड वाले हैं ना, उन्होंने तो अब से कुछ 1 माह पहले ऐसी स्पीच की, उनके मीडिया ने दिखाया कि ये तो पाकिस्तान को फना कर देंगे, रातों रात जो है ना वो पाकिस्तान का नक्शा नहीं रहेगा और ये सारी चीजें। अब इनके साथ क्या हो रहा है? ये बहुत मासूम बन के खामोश, वो बहुत ही मासूम है। आप देखें, आप इस बात को समझें, सारी उम्र या कि जी कायदे आज़म एक क्लास में ट्रेवल करते थे, और क्या क्लास थी। उसी तरह एट द सेम टाइम गांधी जी धोती में, तो जी उन्होंने स्टिक, इनको हिपोक्रेसी की इतनी आदत हो चुकी हुई है। ये ख़ानदानों के ख़ानदान, मैं रिलीजन पे नहीं जाऊँगी, आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, दे आर हिंदूज एंड दे आर, मतलब खूबसूरत लोग हैं वो, लेकिन इनके अंदर एक नीसनापन है। ये सिंप्लिसिटी, गांधी की सिंप्लिसिटी, उनके लिए पूरा ट्रेन का डब्बा जी तैयार किया जाता था और उसको वीआईपी बनाया जाता था। हमारे मोहम्मद अली जिन्ना साहब दंगे की चोट पर फ्लाइट पे जाते थे, फ्लाइट पे आते थे अपना, उन्होंने अपनी क्लास अंदर सब कुछ कर रहे हैं। इनको हिपोक्रेसी की आदत हो गई है। ये आप मुझे बताएं, इनकी इंडस्ट्री में हर साल कितने सेलिब्रिटीज़ खुदकुशियाँ कर रहे हैं। नेपोटिज्म, इनकी हर इंडस्ट्री में नेपोटिज्म है, ठीक है। फिर ये कि एक हर जगह ही माफिया, पाकिस्तान में भी ऐसा है, दुनिया भर में ऐसा है, लेकिन आप शोबिस को उठा लें, वहाँ पे चंद खानदान हैं जिनका वो चल रहा है। आप बीजेपी उठा लें, आप कांग्रेस उठा लें, आप मुझे बताएं, आप हर वक्त धमकियाँ दे रहे हैं, आप हर वक्त जंग की धमकियाँ दे रहे हैं। आपने 65 की जंग में आपने कहा था कि नाश्ता हम लाहौर जाके करेंगे। आप उसके बाद एक मूवी बनाते हैं बॉर्डर, और उसमें आप पूरा का पूरा वो स्क्रिप्ट उठा के आप पाकिस्तानीज़ पे डाल देते हैं, और जो हमारे करैक्टर्स थे ना वो इंडियंस ने प्ले किए। ये तो इनका हाल है। ये सिवाय मूवीज बनाने के तो मैं यही तो आप देखें, ये कुछ करते हैं। यहाँ पे आप देखें टाइगर श्रॉफ आएगा, ये भाई मूवीज में तो इनके हीरोज हाथ से गोली रोक लेते हैं। अब आप मुझे बताएं, जिनको ये तो किक तो रोक मैं यही कहने लगी थी, आप मुझे बताएं, ये उंगली, ये इनका सारा वंदे मातरम ना इनकी फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर है। गाने ऐसे, आप यकीन करें, मैं आपको बताऊं, संदेशे आते हैं। मैंने जब ये मूवी देखी थी, मेरी टीनेज थी, ज़ारो कतार तो मैं रोई थी उनके लिए। तो आपको प्रोपेगेंडा करना आना चाहिए। ऐसे अगर आपको प्रोपेगेंडा करना आता है ना, आप कुछ भी जीत सकते हैं, आप कुछ भी उल्टा सकते हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। आप जिनको कहते थे ना चीने मीने, और आप उनसे लाते ठुटे खा रहे हैं। मतलब आप इमेजिन करें कि आप, बड़े मज़ेदार किसी ने पोस्ट मेरे साथ शेयर की हुई थी कि इंडियन कोचों को जूते पड़े, इंडियन फौजों को जूते पड़े। तो ये कोचे हैं, आप मुझे बताएं, सांप, मैं आपको वीडियोस आपके साथ शेयर करूंगी, सांप आ जाता है ना जब इनकी किसी यूनिट में, तो ये जब वो बुलाया जाता है किसी एक्सपर्ट को, क्या आगे वो दरख्त के पीछे सांप है, तो उनको निकालें। सांप तो इनके भगवान है कि उनको तो नहीं, भगवान अगर गुस्से में हुए हैं, भगवान के से गुस्सा चढ़ा हुआ हो तो आपको डस मार दे, तो भगवान से दूर सी प्यार, ठीक है ना। पत्थरों पे तो दूध डालना आसान है। सिपाही होते हैं हमारे यहाँ, तो जो हमारे ये अपना आर्मी फोर्सेज है, आर्मी को सर हमारे कमांडोज तो सांप चीर के खा लेते हैं। आप देखें, ऐसे मैं आपको एक बड़ी मजेदार बात बताऊं, हमारे
जो हमारी आर्मी है ना, वो दुनिया भर की आप जितनी मर्जी मूवीज़ बना लें, आप जितना मर्जी प्रोपेगेंडा कर लें, हमारी आर्मीज़ दुनिया की टॉप आर्मीज़ में आती है, ठीक है। हमारी आर्मी का कोई मुकाबला नहीं है। जहाँ ज़रूरत पड़ती है पाकिस्तानी आर्मी, हमने इतनी दुनिया की जंग लड़ी है, मैं तो बल्कि कहती हूँ कि ये दिस इज़ वेरी अनफेयर हमारी आर्मी के पार्ट पे, कि हर जगह हमारे फौजी जा रहे हैं, मार रहे हैं आप। और ऊपर से हमारे मुल्क में आप देखें, हमारी आवाम को आग लगी हुई है आर्मी के बजट पे। सैलाब आ जाए आपकी आर्मी, ज़लज़ले आ जाएं आपकी आर्मी, जहाज़ गिर जाएं आपकी आर्मी, कोई प्रॉब्लम हो जाए, इलेक्शन तक आपकी आर्मी खड़े होकर कराती है। आप तो इंसानों पर इलेक्शन नहीं करवा सकते, ठीक है। तो ये आप जो इंडियन, हमारी आर्मी हमें बहुत सपोर्ट करती है, हमारी आर्मी से बेहतर कोई फौज नहीं है, बिल्कुल हर जगह ये हमारे कमांडो जवान 21-21, 22-22 साल के लड़के, 23-23 साल के लड़के ये शाम चीर के खा लेते हैं। इनको किस किस तरह रखा जाता है। आप सियाचिन में हमारे फौजी देखें, आप हर तरफ देखें, इनकी आर्मी के इनके इतने फनी वीडियोस आते हैं। मोदी ने अभी ना थोड़े दिन पहले कॉल की थी, नरेंद्र मोदी ने जो अभी बताया ना, एक बयान वो दे रहे थे कि हमारे तो फौजी चीन की हदूद में गए नहीं, ना चीनी लोगों के साथ, चीनी फौजियों के साथ मिले, और ये कुछ भी नहीं हुआ। तो जो ये सोशल मीडिया पे जिस तरीके से टिकट पड़ रही है, हाँ मुझे बताएं, माँ सदके जाऊं मैं तो मोदी पे, मुझे इतना उस बेचारे पे तरस आता है कि वो इतनी अपने इल्यूजन वर्ल्ड में रहता है, उसको कुछ भी नहीं पता। उसके तैयारे पाकिस्तान आए, यहाँ पे बदतमीजी करके गए, और हमारे DGI-ISPR ने याद है बेचारे, उनको बदलों में तो नजर ही नहीं, तो वो जो है ना पाकिस्तान के दूध में था। वो गलती से, देखिए ना, आप ये चेक करें ना, इतनी गलती। आप मुझे बताएं, हमारा कोई गलती से बॉर्डर क्रॉस कर गए, सारी उम्र उन्होंने जेलों में गुजारी है, उसके ऊपर वो मूवी बना देते हैं कि हमारे पास आए। हमारे जो यहाँ से जो इनको तकलीफ है ना, वो बेचारे मासूम कबूतर चले जाते हैं, देखिए पता है नहीं, पर आपकी जाती है ना, नहीं, आप कबूतर नहीं, आज से भी आप लोग ऐसे, आप लोग की, आप देखिए ना, आपने पहले कबूतर भेजा, शर्म आनी चाहिए आपको, फिर डर गए वो लोग कितना। आप देखिए, उसको बकायदा इंटेलिजेंस फोर्सेस ने अपने पास रखा, ठीक है, कब्बे की जगह भी नन। अब आपने टिड्डियां छोड़ दी उनके ऊपर। आप मुझे बताएं, आप टिड्डियां छोड़ देते हैं, मतलब आप इतनी छोटी हरकतें कर रहे हैं, तो मोदी सरकार बेचारा क्या करे? वो सिर्फ काऊ माता पे मुसलमानों को मरवा ही सकता है ना। उन्होंने जिस दिन टिड्डी दिन जब गई है, उसके कुछ 4-5 दिन बाद उन्होंने मजलूमों के ऊपर जो है ना फ्रंट लाइन पे फायरिंग की है। भाई आप के ऊपर जो नहीं, आप क्या करें? हमारी LOC पे क्या हो रहा है, कश्मीर देखें क्या हो रहा है, उनको कितने दिन कैद में हो गए, ये क्वारंटीन में गए हैं ना लोग, घरों में बैठ के साइकोस हो गए हैं। आप वो देखें, वो जो हाउस अरेस्ट हैं लोग, आप दिन तो गिने कितने हो गए हैं, कब से हैं, कब हमारे खान साहब वहाँ पे बोल कर आए UN में। आप मुझे भाई इनको बातों से दुनिया नहीं जीती जा सकती। हाँ, आप अपनी, इन्होंने क्या किया था पार्टीशन से पहले, क्या हुआ था, ये सारे क्यों सर बन गए थे? उन्होंने सबसे पहले अंग्रेज़ी सीखी। हमारे सर सैयद खान और हमारे लोग तो उर्दू पे फोकस करते रहे। इन्होंने उनकी आर्मीज़ ज्वाइन की, इन्होंने उनके लिए काम किया, इन्होंने फ़ौरन, ये तो जैसा देश वैसा भेस फ़ौरन कर लेते हैं। हम लोग जो है ना, सारे मुसलमान वो हैं बड़े पठान दिमाग के, हमने अपने एक अजीब से असूल बनाए हुए, उन पर हम चली जा रहे हैं हम। ये तो इन्होंने, आप देखें जितना ये यहूदियों को वेलकम करते हैं, और किस तरह इन्होंने इजराइल के प्राइम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट को, आई डोंट नो, मुझे काफ़ी दिन हो गए, पुरानी खबर है ये, पूरी फिल्म इंडस्ट्री उनके साथ थी, तस्वीरें, अमिताभ तो क्या, और हमारे मुस्लिम स्टार्स। तो आप इनकी तो आप बात ना करें, आप अपनी ज़्यादतियाँ करनी छोड़ें। वो कौम है जो कबूतर से डर जाती है, वो कौम है जो जी चीने मीनों से वो ठुड्डे खा रही है, ठीक है। ये वो कौम है जो कव्वे से डर जाती है। तो क्या है कि हमारी कश्मीर में जगह निकलती है, लद्दाख को तो आप छोड़ें, बिल्कुल, अब हमारी कश्मीर में जो जगह है ना, आप वो फारिग करें, यहाँ से भागे। ऐसे ये भी चाहिए। मैं सिर्फ आखिर में आपको ये कहती हूँ कि जो आपकी जो मौत होती है ना, एक वो लोग खुद मर जाते हैं जो जिनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता। एक बेसिक कॉन्फिडेंस आपने होना ज़रूरी है, और एक आपका ओवर कॉन्फिडेंस आपको मरवा देता है। और जब बहुत ज़्यादा फिरौनियत के लेवल पे चले जाए ना, और जब आप बहुत ज़्यादा आपको लगे कि कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, और कोई डिवाइन, किसकी बदवा लगी? इनको बहुत
से बहुत कुछ है जिसकी बद्दुआ लगी है। मुझे लगता है सबसे ज़्यादा तो नंदू की बद्दुआ लगी है। हमने उनको वापस किया जिस बदतमीज़ी से उनकी हमारे वाघा से निकल के उधर, आपने देखा था किस बदतमीज़ी से उसको रिसीव किया, ठीक है। फिर यहाँ तक खबरें आ गई। अब तो खैर उसको बाकायदा अवार्ड दे दिया है उन्होंने, बुला के अपना कोई आर्मी का बड़ा अवार्ड, उसको पता नहीं कौन सा पुरस्कार कहते हैं। बट आप ये देखें कि वहाँ पे ये हो गया कि ये भी अब सर्व नहीं करेगा एयरफोर्स में, ठीक है। और आगे इनका कोई बच्चा भी, नंदू साहब का बच्चा भी आगे, मतलब इनकी पोस्ट में अब एयरफोर्स में कोई नहीं आ सकता। तो इनको सुशांत सिंह राजपूत जैसे लोगों की बद्दुआ लगी है। इनको ये सारे मुसलमान जो बेदर्दी से मारे, इनको उनकी बद्दुआ। कोई एक कश्मीर आप छोड़ दें, आप चलें, आप कश्मीर पे जुल्म कर रहे हैं, आप अपने मुल्क में एक मॉब आता है कुत्ते की तरह, आप काऊ माता पे मारते हैं। आपको पता है कि सबसे बड़ा काऊ माता का एक्सपोर्टर कौन है? सबसे बड़ा काऊ माता का एक्सपोर्टर, दे आर हिंदूज, इंडिया। आप हमारी कुर्बानियों पे हमें मारते हैं, आपकी वो गाँव माता है, आप गाँव मूत्र पी पी के, असल में ना ये आदमी सारी पीती है गाँव मूत्र, तो ये हैं बहुत तगड़े, तो कैसे जूते ठुडे खा कर आते हैं। नंदू इधर गिरा था तो अपने आप फाइट बैक तो करते हो ना, मुंह पे हाथ रखते हो, कुछ बचाते तो। नंदू तुमने तो ऐसे सरेंडर कर दिया था कि मुझे कुछ लो प्लीज, बर्फ छोड़ देना मुझे, ठीक है। सो ये कि कुछ नहीं हो सकता इनका, आप इनके बारे में ज़्यादा मत सोचा करें, पर आप अपने कबूतरों को और कव्वों को आप अपने कंट्रोल में रखें। इनको टिड्डी दिल ही जो है ना तबाह कर देगी, इनको कबूतर और कवई मार देंगे। इनको चाइनीज ने क्या माना, ये अपने आप ही अपने जो इनके कारनामे हैं ये उसी ही अपनी से मौत आप मर जाएंगे। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। और ये इतनी सोशल मीडिया पे जिस तरह नरेंद्र मोदी और इंडियंस जिस तरीके से डिबेट करते हैं और बदतमीजी करते हैं, वो काफी ये कुछ दिनों से जब से मार पड़ी है चाइनीज से, तो सोशल मीडिया ना एकदम से खामोश होकर बैठ गया है। इंडिया की तरफ से किसी भी किस्म की कोई जो वो गंदी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं वो नहीं हो रही। आपके जो है ना जुबान और मुंह जल चुके हैं और आपको मुंह की खानी पड़ी है, तो कुछ शर्म करें। लद्दाख तो आपके हाथ से निकल ही चुका है। जो कश्मीर में जो चाइनीज की जगह है जो वो क्लेम कर रहे हैं, वो भी चुप करके दे दे। अगर इस बात को बढ़ाएंगे तो नेपाल और बांग्लादेश से ये मामला शुरू होगा। सुनने में आ रहा है कि अगवानी भी जो है वो कश्मीर पहुंच चुके हैं। अगर कश्मीरियों ने अगर अगवानियों के साथ मिल गए ना, तो ये आप चाइनीज की मार भूल जाएंगे। अगवानी जिस तरह वो नस्वार रख के मारते हैं ना, आपको लग बता जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।